नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। आज मैं आपको बहुत ही बड़ा भारत का जो प्राचीन यौगिक रहस्य है वो बताने वाला हूँ। वह है परमेश्वर्य, सिद्धैश्वर्य और ऐश्वर्य योगी जन या साधक जन कौन है और कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धगण कौन है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो बोल रहे हैं, मुझे जो कुछ सुनने को प्राप्त हुआ वह निश्चित ही मूल्यवान आध्यात्मिक संपत्ति समझी जाएगी। बाबा बोले, परमेश्वर और सिद्धेश्वर दो चीज़ें हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक और चीज़ है और वह है मात्र केवल ऐश्वर्य। योग के अनुसार कुल 24 प्रकार की सिद्धियां हैं। प्रथम 8 प्रकार की सिद्धियों के समूह को परमेश्वर्य और दूसरे 8 प्रकार की सिद्धियों के समूह को सिद्धेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार शेष 8 प्रकार की सिद्धियों के समूह को कहते हैं ऐश्वर्य। इस प्रकार की पूरी सिद्धियां परमेश्वर्य, सिद्धेश्वर्य और ऐश्वर्य के रूप में विभक्त है। तुमको मालूम होना चाहिए कि आत्मा की दो वृत्तियां हैं, आंतरिक वृत्ति और वही वृत्ति यानी कि बाहरी वृत्ति। पहली वृत्ति आध्यात्मिक और दूसरी वृत्ति भौतिक है। सिद्धेश्वर आंतरिक तथा आध्यात्मिक वृत्ति परिणाम कहलाती है। परमेश्वर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी को उपलब्ध नहीं है। यदि किसी को वहाँ उपलब्ध है तो केवल परमात्मा यानी कि वह ईश्वर सुप्रीम गॉड उसी को उपलब्ध है। इसलिए परमात्मा को परमेश्वर कहते हैं। जिसे परमेश्वर्य उपलब्ध है वह परमात्मा है। महात्मा परमात्मा का ही पर्यायन है यानी कि पर्यायवाची है। महात्मा शब्द केवल परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर्य वही सिद्ध योगी है यानी कि वही है जो परमात्मा है, यानी कि वो केवल जो परमात्मा है वही सिर्फ परमेश्वर सिद्धि कहलाता है। इसी प्रकार सिद्धेश्वर भी विश्व ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से किसी को उपलब्ध नहीं है। यदि किसी को पूर्ण सिद्धेश्वर उपलब्ध भी है तो वहाँ है मात्र केवल हनुमान यानी कि हनुमान जी। सिद्धेश्वर के अंतर्गत आने वाले 8 सिद्धियाँ अष्ट सिद्धि के नाम से प्रसिद्धि है। हनुमान जी को ही अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। उनके अतिरिक्त आज तक किसी को भी वहां प्राप्त नहीं हुई। गिरी बाबा ने आगे कहा, जिस सिद्धगणों की चर्चा मैंने की है उन्हें भी पूर्ण अष्ट सिद्धियां उपलब्ध नहीं है। अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने का मतलब है सिद्धेश्वर को उपलब्ध होना। सभी ऋषिगण इसी सिद्धेश्वर को उपलब्ध होने के लिए कैवल्य देह, महासिद्ध देह, वैंदेव देह, हंस देह, औपपादुक देह और विशुद्ध ज्ञानमय देह में से किसी एक को स्वीकार कर शेष दोनों आश्रमों में निवास कर रहे हैं। चौथे सिद्धाश्रम में वैंदेव देह, हंस देह, औपपादुक देहधारी सिद्धगण है। इसी प्रकार 5वें सिद्धाश्रम में कैवल्य देह, महासिद्ध देह, विशुद्ध ज्ञानमय देहधारी सिद्धगण है। तो देखिए ये अनंत सिद्धगण देहधारी वह किन किन सिद्ध आश्रम यौगिक मठ में है, आज भी उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, जो बहुत ही रहस्यमय है। इन दोनों आश्रमों की विशेषता यह है कि इनका अत्यंत रहस्यमय संबंध दिव्य लोक लोकांतरों तथा वहाँ के निवासियों में है। चौथे आश्रम में निवास करने वाले सिद्धगण आकाशचार्य है। वे शून्य मार्ग से प्रकाश की गति से कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। धर्मचारी के समय में स्थापित कर उन्हें धर्म और आध्यात्मिक का ऊंच स्थापित कर सकते हैं। उन्हें धर्म और अध्यात्म की दिशा में उचित मार्गदर्शन करते रहते हैं। संसार में जो लोग पार्थिव शरीर में रहकर योग तंत्र साधना में गुप्त रूप से रत है, उनसे भी वे कभी कभी मानसिक तथा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर उन्हें निर्देश देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे रहस्यमय ये साधना है और कैसे वो सिद्धगण है उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तुमने जिस मठ को देखा था, बाबा बोले, वहाँ योगाश्रम यानी सिद्धाश्रम था। और जिस महापुरुष का दर्शन लाभ किया था और जिनके भूमध्य में प्रस्फुटित नीलवर्ण ज्योति में महायोगिनी पद्मगंधा का पार्थिव शरीर विलीन हो गया था, वे वैंधव शरीर धारी तेजोमय महापुरुष उसी सिद्धाश्रम के आचार्य थे। देखिए यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं कवि को, उनके जो सिद्ध योगी है उनकी अपनी शिष्य मंडली भी है। उसमें उच्च कोटि के योगीगण है। वे विभिन्न परिवेश में संसार में भ्रमण किया करते हैं।
और साधकों की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करते रहते हैं। साधारण लोग उन्हें ना पहचान सकते हैं, ना तो उन्हें समझ ही सकते हैं। तो देखिए कितना रहस्यमय है उनका साधना है, कितना रहस्यमय वो साधक है, वो सिद्ध योगीगण है, जो आज भी सभी संसार में विस्तार से स्थापित यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं। और आगे लेखक को वो गिरी बाबा बोलते हैं, जो सिद्ध योगी है। गिरी बाबा ने बतलाया कि 5वां सिद्धाश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए अनंत योग मठ के प्राचीन और सिद्धमय योगाश्रम है आज भी भारत में, वो कहीं कहीं इतना रहस्यमय है जो हमको पता नहीं है, उनका भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया है, जो कि योगी के लिए बहुत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता इसी में निहित है कि इसका सीधा संबंध ऋषि राज्य, देवी राज्य और भाव राज्य यानी कि भाव जगत, जो सूक्ष्म जगत है, जो यौगिक जगत है, जो साधना जगत है, में है। इन तीनों को क्रमशः ऋषि मंडल, देव मंडल और दिव्य मंडल कहते हैं। ऋषि और देवता 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य ऋषि और देवता अपने अपने मंडल के स्थायी निवासी है। इसी प्रकार अनित्य ऋषि और देवता उन मंडलों के अस्थायी निवासी हैं। अभी यहां पर जब गिरी बाबा ऐसा कहते हैं तो कवि को संशय होता है, अनित्य कैसे कहते हैं? तो वो बताते हैं, अनित्य ऋषि और देवता वे है जो कभी मनुष्य थे और आत्मोन्नति कर ऋषि और देवता को उपलब्ध हुए होते हैं और वहां निश्चित समय तक निवास करने के पश्चात पुनः मानव योनि में लौट आते हैं। 5वें सिद्धाश्रम में यानी कि से तीनों मंडलों का बराबर संपर्क बना रहता है। देव मंडल में ब्रह्म शरीरधारी और निर्वाण शरीरधारी दिव्य आत्माएं निवास करती है। नित्य ऋषियों, देवताओं और दिव्य आत्माओं को जब कभी परमेश्वर की ओर से किसी विशेष कार्य के संपादन में गए निमित्त मानव योनि में जन्म लेने की प्रेरणा प्राप्त होती है, तो वे सर्वप्रथम इसी 5वें आश्रम में आते हैं, जहां आश्रम के निवासी मानव योनि को स्वीकार करने के निमित्त उनके उद्देश्य अथवा लक्ष्य को समझकर उसके अनुसार गर्भ निश्चित करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मानव जीवन की शिक्षा देते हैं, मानव स्वभाव के विषय में बतलाते हैं और यह भी समझाते हैं कि उन्हें कैसे संसार में रहना है, उन्हें संसार में क्या करना है, वहाँ कैसे ज्ञान अर्जित करके दूसरों को कैसे ज्ञान देना है। तो यहाँ पर देखिए वो जो सिद्धाश्रम यहाँ पर बताया गया है बहुत महत्व का प्राचीन रस्म है, वहां से कैसे साधकगण योगीगण संसार में आते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो आगे सुनिए, स्वभाव के विषय में बतलाते हैं और यह भी समझ आते हैं कि उन्हें कैसे संसार में रहना होगा, कैसा आचरण करना होगा, कैसा व्यवहार करना होगा, किसी प्रकार अपने आप को छिपाए रखकर सुख दुख झेलना होगा, यानी कि अपना योगिक शक्ति नहीं दिखाकर छुपाकर सुख दुख साधारण आदमी मनुष्य की तरह जीना है उन योगियों को, उनके साथ रहते हुए। अंत में वे उनकी आयु निश्चित करते हैं। अंत में गिरी बाबा हंसकर बोले, कोई कोई संसार में जन्म लेकर भ्रमित भी हो जाते हैं, माया में फंस भी जाते हैं। ऐसी अवस्था में आश्रम के निवासी उन्हें सावधान और सतर्क भी करते हैं और उन्हें उनके स्वरूप से भी परिचित कराते हैं। क्या इन मंडलों के निवासी सीधे मानव शरीर धारण करते हैं? ऐसा कवि ने पूछा गिरी बाबा से। तो गिरी बाबा आगे कहते हैं, नहीं। बाबा बोले, आत्मा के वाहक स्वरूप 7 शरीर है, स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। इनमें संबद्ध मानव शरीर में 7 चक्र है। नीचे से पहला शरीर स्थूल शरीर है और ऊपर से है निर्वाण शरीर। तो यहाँ पर देखिए कितने अलग अलग प्रकार के शरीर है, वो भी जो प्राचीन रहस्यमय है साधना में वो बताया गया विस्तार से। ध्यान से सुनिए, समझिए, योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। जिस प्रकार स्थूल शरीरधारी आत्मा क्रम से एक एक शरीर का त्याग करती हुई अंतिम शरीर निर्वाण शरीर को उपलब्ध होती है, वैसे ही निर्वाण शरीरधारी अथवा ब्रह्मधारी जो शरीर आत्मा भी क्रम से एक एक शरीर को ग्रहण करती हुई अंत में मानव शरीर को उपलब्ध होती है। योग में इसी को आत्मा का उधर्वगमन और अधोगमन कहते हैं। तो देखिए आत्मा का उधर्वगमन अधोगमन जो हम सुनते थे आज तक, वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। आपने परमेश्वर और सिद्धेश्वर की चर्चा की, लेकिन ऐश्वर्य क्या है? तो ऐसे जब कवि पूछे तो गिरि बाबा बोले, यौगिक अष्ट सिद्धि की तरह भौतिक अष्ट सिद्धि भी है। यश, कीर्ति, विद्या, वैभव, धन, स्वस्थ शरीर, पतिव्रता पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र, यह भौतिक अष्ट सिद्धि है। और इसी भौतिक अष्ट सिद्धि, तो देखिए यहाँ पर भौतिक अष्ट सिद्धि यानी कि ऐश्वर्य संपन्न क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
विस्तार से, जो कि थोड़ा सा आध्यात्मिक से हटके है। ऐश्वर्य का मतलब यहाँ पर बताया गया है एक मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, मनुष्य के पास क्या क्या ऐश्वर्य होना चाहिए, उसे कब ऐश्वर्यवान कहते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। इसी भौतिक अष्ट सिद्धि का नाम ऐश्वर्य है। लेकिन संसार में किसे प्राप्त होता है यहाँ ऐश्वर्य? विरला ही को ये होगा जिसे यहाँ अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई होगी। किसी को 1 या 2 तो किसी को 4 या 5, इससे अधिक नहीं। वैसे तो यह भौतिक अष्ट सिद्धियां बंधन का कारण है। ध्यान से सुनिए, भौतिक अष्ट सिद्धियां यानी कि ऐश्वर्य बंधन का कारण है। लेकिन गीता के अनुसार इनके प्रति अनासक्त भाव रखा जाए तो मुक्ति का कारण भी बन सकती है। तो देखिए, कर्म करो निष्काम से, अनासक्त बन के, तो निष्काम कर्म करने से आप इनसे मुक्त पा सकते हो। इतना रहस्यमय साधना योग, ये भाग 1 था, मैंने आपको बताया। अगर से आपको पसंद आया हो तो जरूर मुझे बताना, कमेंट्स करना, इसमें कुछ भी संशय हो। बहुत ही रहस्यमय, गूढ़ रहस्यमय सिद्धि योगी मठ जो सिद्धाश्रम है अपने भारत में प्राचीन, जो रहस्यमय है, जो शक्तिशाली है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इसमें बहुत सारे रहस्यमय ज्ञान है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़े, तभी आगे बढ़े, तो ये आपको ये योग के प्राचीन रहस्यमय साधना आपको समझ में आएंगे। तो बस इतना ही था छोड़े, में मिलते हैं अगले में। धन्यवाद।